और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की अच्छी पहल की, जिससे कोरोना काल में बेसहारा हुए आर्थिक रूप से कमजोर और श्रमिकों के बच्चे अब शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रह पाएंगे। बेसहारा होना या फिर उनकी गरीबी उनकी शिक्षित होने में बाधा नहीं बनेगी। 23 सितंबर को वाराणसी समेत 18 मंडलों में आधिकारिक तौर पर अटल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत होने जा रही है। 3 महीने के अंदर वाराणसी के दूसरे दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन बाद वहां अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। राज्य के सभी मंडल मुख्यालयों में बने इन स्कूलों में उन छात्र छात्राओं को भी दाखिला मिलेगा जिनके माता पिता भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से रजिस्टर्ड श्रमिक हैं। वो बच्चे जो कोविड-19 के दौरान माता पिता को खो चुके हैं, ऐसे बच्चों को अटल आवासीय विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक शिक्षा निःशुल्क दी जाएगी, जिसमें रहने खाने की सुविधा होगी, स्कूल ड्रेस होगी, पढ़ाई से जुड़ा हुआ हर सामान होगा, खेलकूद मनोरंजन से जुड़ी तमाम सुविधाएं इन बच्चों को मिलेंगी। अटल आवासीय विद्यालय के रूप में उत्तर प्रदेश में एक बिल्कुल नया और अभिनव प्रयोग किया गया है, यानी श्रमिकों के बच्चे आवासीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं और इसकी शुरुआत हो गई। इसके साथ ही कोरोना में जिनके माता पिता का देहांत हुआ था, वो बच्चे भी यहाँ शिक्षा की रोशनी में हैं और शिक्षा की रोशनी उनको पहुंचाने के लिए, उन तक पहुंचाने के लिए ये प्रयोग किया गया है। हम बात करते हैं अटल आवासीय विद्यालय लखनऊ के प्रिंसिपल सुखवीर सिंह जी से। सर, जो तैयारी है वो अब हकीकत में बदलती दिख रही है, यानी बच्चे अब पढ़ रहे हैं, तो किस तरह से इसकी शुरुआत हुई और आपके पास ये बच्चे कब आए? ये मैडम शुरुआत इनकी बरेली मंडल के बच्चे मेरे पास में 10 सितंबर को आ गए और लखनऊ मंडल के 11 सितंबर को आ गए। जब ये पहले दिन आए तो उस समय बच्चे बहुत परेशान भी महसूस कर रहे थे और ये रोए भी काफी, और इसके अलावा इनको एडजस्ट करने में बहुत परेशानी हुई, क्योंकि हॉस्टल में अपने माँ बाप को छोड़ करके अकेले रहना, कोई इनका दोस्त नहीं या कोई किसी तरह से हमसे भी ये परिचित नहीं, इस तरह से ये बहुत परेशानी महसूस कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इनके आपस में दोस्त बन गए, हमारे शिक्षकों ने इनको समायोजित किया और हमारे साथ अब ये पूरी तरह से समायोजित हो गए हैं। अब ये बहुत खुश है। आप देख रहे हैं अटल आवासीय विद्यालय की अगर हम बात करें तो कितनी और किस तरह की सुविधाएं इनको मिलेंगी? मैडम, इनके हॉस्टल है इनके पास में, इनका खाना मेस में बहुत अच्छा मिल रहा है इनको, एकेडमिक इनकी बहुत अच्छी चल रही है, इनके साथ में कंप्यूटर एजुकेशन है, योगा एजुकेशन है इनको, और जितनी भी और फैसिलिटीज है, स्मार्ट क्लासरूम है, वो सभी इनको प्रोवाइड कराई जाए। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बने अटल आवासीय विद्यालय में पहुंचकर उसका उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही वो बाकी 17 अटल स्कूलों का औपचारिक शुभारंभ वर्चुअली करेंगे, जिसको लखनऊ के अटल आवासीय विद्यालय के छात्र भी ऑनलाइन देख पाएंगे, जिन्होंने अभी से ही शिक्षा के इस मौके के जरिए अपने परिवारों के संघर्ष को खत्म करने का संकल्प ले लिया है। मेरे घर में अभी सिर्फ मेरी मम्मी और भाई हैं और मैं यहाँ पे पढ़ लिख के IAS बन के अपनी मम्मी की गरीबी दूर करूँगी और अपनी मम्मी को, जो मेरी मम्मी घर घर काम करके हमें पढ़ा रही हैं, हम उनकी गरीबी दूर करके उनको एक दिन बहुत ऊंची गद्दी दिलाएंगे। मैं जब घर रहता था तो घर में बहुत काम करना पड़ता था और मम्मी घर का खर्चा नहीं चला पाती थी और पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। जब से मेरा यहाँ एडमिशन हुआ है मैं बहुत खुश हूँ और बहुत सारे चेंजेस यहाँ आए हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हम पहले आए थे तो हमें 1-2 दिन थोड़ा बुरा लगा, थोड़ी सी मतलब कि हमें लगा था कि थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन जब से थोड़ी यहाँ पे पढ़ाई चालू हुई है हम यहाँ पे बहुत खुश हैं और हमें बहुत अच्छा लगने लगा है यहाँ पे। मैम, पहले जब मैं आया तो मुझे बहुत दुख हुआ, रोना भी आ रहा था, लेकिन अब यहाँ बहुत सारे दोस्त हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी पढ़ाई भी होती है और मैम लोग, टीचर्स लोग भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में न आए तो बार बार भी समझाते हैं और यहाँ पे आके अब तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है और पढ़ने में भी बहुत अच्छा लगता है।